नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। मैं हूं कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। और दिलशाद गार्डन ने तो धूम मचा रखी है। क्या ऐसा पर्व है जो यहाँ पॉकेट आई में जनहित RWA नहीं मनाती है? जी हाँ, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंचकुंडीय इन्होंने गायत्री हवन जो है यहाँ पर किया है। गायत्री परिवार यहाँ पर शामिल है और RWA के अध्यक्ष यहाँ हैं और तमाम टीम के सदस्य यहाँ पर हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे जो हमारे साथ में पोशाक में जो धार्मिक पोशाक है, और आप देख रहे हैं पीला कलर जो है ये पहना गया क्योंकि गायत्री जो माँ है उनको पसंद है पीला कलर। आपसे शुरुआत करेंगे। RWA पॉकेट आई में आज जो है ये हवन किया गया है, क्या संदेश जा रहा है और क्या ये भारतीय संस्कृति को उठाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के यज्ञ पिता है, गायत्री माता है, और जो घर घर में जो है गायत्री पहुँचे, घर घर में यज्ञ पहुँचे और अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी हो। हमारे जो कर्मकांड है, हमारे बड़े वैज्ञानिक हिसाब से बनाए गए हैं कर्मकांड, उसका हर एक कर्मकांड का बड़ा महत्व है। जैसे मान लिया शिखा बंधन करते हैं तो शिखा बंधन का ये होता है, ये हमारा एंटीना, जैसे एंटीना होता है, एंटीना की तरह जो अच्छे विचार हैं वे ग्रहण किए जाएं और बुरे विचारों को छोड़ा जाए, तो ये अच्छे विचारों का एक एंटीना होता है। इसी तरह आचमन हम करते हैं तो मन, वचन और वाणी की शुद्धि के लिए, मन, वचन, वाणी, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। तो ये हर एक जो भी हमारे ऋषियों ने कर्मकांड रचित किए हैं ना, वो सारे वैज्ञानिक आधार पे हैं। और ये जो यज्ञ किया जाता है ये भी इसका बहुत बड़ा प्रयोग है, क्योंकि इसमें जो भी वस्तु डाली जाती है वो सूक्ष्म रूप में उसका हजारों गुना महत्व बढ़ जाता है। उसका कई किलोमीटर दूर तक फैलती है ये, क्योंकि एक मिर्च डाल कर देखते हैं अग्नि में तो उसका धसका देखो कितनी दूर तक जाता है। इसी तरह जब हम घी, जड़ी बूटी वाली वनस्पति इसमें डालते हैं तो उसका महत्व भी, उसका जो वो चारों तरफ उसका वातावरण फैलता है वातावरण में, और इससे वर्षा भी होती है। और वर्षा से ज़मीन में मतलब जो है फिर फसल होती है, फसल से अन्न होता है, अन्न से ही हमारी सृष्टि चल रही है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन पीक पर है और हम क्योंकि इस दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा पॉल्यूशन है। ऐसे में यहाँ पर जो हवन किया गया है वो समाज में, क्षेत्र में, पर्यावरण में कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाने के लिए किया गया है। आइए हम तमाम उन लोगों से भी बात करेंगे। सर, परिचय दीजिए दर्शकों को और बताइए क्या कुछ है। मैं GP पांडे, RWA का जनरल सेक्रेटरी, और अपने प्रधान श्री संजय सेठी जी के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो पहली बात, अभी जो हमारे इस यज्ञ के यहाँ के पितामह श्री तेजपाल सिंह धामा जी, जिन्होंने इसका आयोजन किया है, जिनके संरक्षण में और जिनके निर्देशन में ये आयोजन किया जा रहा है, इस यज्ञ का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें हम सारे लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेन बात यह है कि यज्ञ का उद्देश्य ही होता है दान। यज्ञ का मतलब त्याग। त्याग यज्ञ के द्वारा, यज्ञ करने से हमारे अंदर एक त्याग की भावना उत्पन्न होती है। वो त्याग किस तरह से, जैसे यज्ञ का उद्देश्य है वातावरण परिष्कार है, वातावरण को परिष्कृत करने के लिए जो आजकल इतना प्रदूषण है उससे हमारी हवन से ये प्रदूषण दूर होगा। आत्म कल्याण है, अपना कल्याण, हमारी एक अंतर चेतना जागृत होती है, आत्म कल्याण है, इष्ट कामना पूर्ति। हर व्यक्ति जिस तरह की, अगर वो स्वस्थ मन से रहेगा, उसका अगर केंद्रीकरण होगा मानसिक रूप से, तो उसका अधिक मस्तिष्क विकसित होगा, नई चीज़ें सोच पाएगा और अपनी उन्नति के बारे में वो काम कर पाएगा। तो इस यज्ञ का उद्देश्य यही है कि हमारा अपना कल्याण, विश्व का कल्याण, समाज का कल्याण, वातावरण का परिष्कार, ये होने के लिए, ये करने के लिए यहाँ पर ये यज्ञ की व्यवस्था की गई है। ये 5 कुंडीय यज्ञ है और उद्देश्य ये है कि इस पॉकेट के और पॉकेट के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर यज्ञ के महात्म्य को जानें कि यज्ञ की महत्ता क्या है, हम यज्ञ क्यों करते हैं। हमारे बच्चों में ज़रूरत है ये संस्कार जानने की। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, धामा जी ने, कि पंचोपचार सबका अलग अलग महत्व है। आचमन क्यों करते हैं, शुद्धिकरण क्यों करते हैं, प्राणायाम, इसका एक महान एक आयाम है प्राणायाम। आजकल सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली के हाँफ रहे हैं, वो श्वास से पीड़ित हैं, श्वास रोग से। अगर इस प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास, जैसे बताया जा रहा है, हम अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास करते रहें तो हमें श्वास की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरह से हमें इसे एक संदेश देने का प्रयास किया गया है।
देखिए जिस तरह से कोरोना में हमने पेड़ों की महत्व को जाना, अहमियत को जाना, वैसे ही इस समय पर कितना ज़रूरी है हवन क्रम और ये सारी चीज़ें। सीधा रुख करेंगे हम यहाँ की लोकप्रिय प्रेसिडेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट हो चुके हैं। ये दूसरी बार तो निर्विरोध चुने गए हैं, जनता ने तीसरी बार चुने गए हैं निर्विरोध, और जनता ने कहा कि नहीं आप ही आइए प्रेसिडेंट के तौर पर। यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर फादर्स डे भी सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड कप जो है वो भी पूरी RWA मिलकर के देखती है। और क्या फेस्टिवल यहाँ नहीं मनाया जाता, हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। सीधा रुख करेंगे संजय जी, क्या कुछ कहेंगे संजय सेठी जी? मैडम ऐसा है कि क्या नाम, यहाँ हमारे धामा जी ने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना एक यज्ञ किया जाए, इससे पॉल्यूशन को में भी थोड़ी सी राहत मिलेगी और हमारा वातावरण भी इससे बढ़िया बनेगा और लोगों में एक अच्छी जो है हमारी वो संस्कृति के प्रति, बच्चों के प्रति और जो हमारे लोग हैं इन लोगों में जाएगी। तो हम लोग एग्री हो गए। तो हमारी टीम के अंदर इसका श्रेय मैं सारा धामा जी जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनको देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए और आपके सामने ही है। बिल्कुल सुधीर जी, आज के समय में कितना ज़रूरी हो गया है इस नई पीढ़ी को जो हमारे सामने आज खड़ी है, इनको हमारे संस्कारों से जोड़ने के लिए? नमस्कार मैडम, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरा खुद ही का परिवार, मेरे ग्रैंड मदर वगैरह सब आर्य समाज से जुड़े हुए थे, पर हमारे बीच में थोड़ा सा चेंजेस की वजह से मैं स्पोर्ट्स लाइन में था तो चेंज हुआ। पर मैं शुक्रगुजार हूँ इनका, दामा जी का ने द्वारा अवगत कराया और मैं द्वारा इस जगह पर लाया और आज हमने इतना आह्वान किया। पर मैं यही ज़रूर कहना चाहूँगा कि नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संस्कारों की कुछ कमी होती जा रही है। नई पीढ़ी इन चीज़ों को देखेगी तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनको। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि हमारे वातावरण और शुद्धि का तो दामा जी ने बता ही चुके हैं। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन है जो यहाँ की 38 साल पुरानी एसोसिएशन है, वो उसके हमारे 7000 यहाँ मेंबर्स हैं। तो मैं 29 साल इस आई पॉकेट के अंदर हो गए हैं और मेरा जो आस्था है जो ये श्री संजय सेठी के प्रति है, और हमने वहाँ जाकर के पूरी कार्यकारिणी के साथ में जाकर के और इनको निर्विरोध चुना है, जो इनकी आस्था और सेवाओं को देखते हुए। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य उसके लिए कर रहे हैं और इनकी ये पूरी टीम है। श्री पांडे जी है, सुधीर शर्मा जी हैं, सतीश जी हैं और ये धामा साहब, इनकी प्रेरणा से आज ये जो गायत्री परिवार यज्ञ हुआ है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा यज्ञ हुआ है। आइए सर से हम, धामा जी आप बताइए क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो है प्रोग्राम हमारे पास प्रस्ताव आया था, हमने हमारी पॉकेट में सोचा था, हमारे दूसरे कार्यक्रम हमारे काफ़ी होते हैं लेकिन धार्मिक प्रोग्राम हमारे पॉकेट में काफ़ी टाइम से बड़ा कोई आयोजन नहीं हुआ था। तो वैसे मंदिर में हमारे होते रहते थे लेकिन हवन से रिलेटेड कोई ऐसा नहीं था। तो एक हमने प्रस्ताव रखा यहाँ पे प्रधान जी के सामने, सेठी जी के सामने, पांडे सर के सामने, भाई साहब के सामने और अंकल जी के, सबके हम लोग बैठे थे। तो सबकी सहमति बनी, एक ही आवाज़ थी कि हाँ होना चाहिए। काफ़ी टाइम से हमारा नहीं हुआ, बड़ा प्रोग्राम है हमारा, 5 घंटे होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है साथ में कारवा जुड़ता गया, लोग जुड़ते गए साथ में और इतना बड़ा कार्य आपके सामने हम यहाँ मना करते रहे लोगों को कि लोग हम लोग इसके बाद भंडारा भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे पास कलेक्शन के लिए फ़ोन आते हैं कि हमारा भी कुछ एफर्ट है, कुछ हमारा कलेक्शन हो जाए। लेकिन हम लोगों ने, हमारे पास आ चुका था पूरा, हमने कह दिया कि अगली बार जब करेंगे तो आप दिल खोल के पहले से कीजिएगा। लोगों की इतनी रुचि है, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इतना देख के तो हम ही गदगद हैं। हाँ जी, बहन प्रीति, मैडम ऐड करना चाहूँगा कि धामा जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर साल यह कराइए। और हमारी बहन जी आ गई है, बहन प्रीति शामिल हो गई हैं, हर बार यहाँ पर आती हैं और परिवार के तौर पर परिवार के सदस्य की तरह ही शामिल होती हैं। बहन प्रीति जी क्या कुछ कहेंगी? निगम पार्षद हैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड से, मैम क्या कहेंगे? आज यहाँ आपका आना हुआ है, हर प्रोग्राम में आप यहाँ आते हैं। आई पॉकेट वाले कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे भी एज अ मेंबर मैं भी रहती हूँ इसमें शामिल। और मैं समझती हूँ आज ये जो यज्ञ है ये तो सबके कल्याण के लिए है। और देखिए कितनी रौनक लगी हुई है और सब कर रहे हैं। मैं तो अभी जस्ट पहुँची हूँ, अब उसमें हिस्सा लूँगी, देखती हूँ। सबके कल्याण के लिए मांगेंगे कि सब सुखी रहे। वहीं गुरु नानक जयंती भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है, गंगा स्नान भी है। तो किस तरह से आप देशवासियों को और आपके RWA और तमाम दिलशाद कॉलोनी वार्ड की जनता को शुभकामनाएं देंगे? मैं तो यही कहूँगी कि हमारा एक भारत देश ऐसा है जिसमें हर रोज़ एक नया त्यौहार आता है और सभी हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और सब धार्मिक त्यौहार है।
बस सबको यही कहना चाहूँगी कि सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे। प्रेम जो एक ऐसी दौलत है, जितनी लुटाओगे उतनी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल, कार्तिक मास का महीना है, पावन महीना है, ऐसे में आप हवन कर रहे हैं, कैसा मैसेज जाएगा सर? ये जो हवन है ये पॉजिटिविटी के लिए है। जितना भी जन कल्याण, विश्व कल्याण, सब लोगों का कल्याण हो, इसलिए ये किया जा रहा है। और बहन जी हमेशा आई पॉकेट हर प्रोग्राम में आती हैं, इस बार भी आई हैं, हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जी सर। जी, बहन जी का हम पहले से ही बहन जी बहुत परिचित है, गायत्री परिवार से आती जाती रहती हैं। हम जो भी कार्यक्रम होते थे बहन जी को पहले भी बुलाया है। बहन जी का पूरा समर्थन हमें मिला है गायत्री परिवार में। आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से बहन जी हमारे यहाँ प्रोग्राम में गायत्री परिवार में आ रही है। और इस बार भी हमारा जो उस दिन क्रिकेट का प्रोग्राम था, उस दिन बहन जी को इन्वाइट किया था। बहन जी ने कहा बिल्कुल मैं फ्री रहूँगी, उस दिन मैं टाइम निकाल के आपके पास आऊँगी। यहाँ देखिए किस तरह से हर एक धर्म पर यहाँ पर सम्मान होता है, हर एक प्रोग्राम यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, हर एक एज जनरेशन का यहाँ पर प्रोग्राम सेलिब्रेट होता है। आपको कैसा पसंद आता है ये RWA का छोटा सा परिवार जहाँ पर एक मिनी भारत का दिल बसता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम अक्षिता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे जन्मदिन वाले दिन इतना अच्छा आयोजन हुआ है गायत्री परिवार के थ्रू, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का है। मेरी पूजा भी हुई है अलग से, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू।